हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव। ठीक है, ये हमने क्लास 6 में भी किया है, लेकिन क्लास 6 में क्या था, ये दोनों चैप्टर अलग अलग थे। ठीक है, भिन्न अलग था और दशमलव अलग था। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, भिन्न और दशमलव दोनों साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक कर लेते हैं, जैसे उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। ये हमने क्लास 6 में भी करे, प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी किए हैं, उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इनका कि क्या होता है ये। उसके बाद हम प्रश्नावली 2.1 पे चलेंगे। ठीक है, पहले इसको समझो। भिन्न, भिन्न यानी फ्रैक्शन। भिन्न होता क्या है? ठीक है, भिन्न क्या होता है? कोई भी संपूर्ण भाग, ठीक है, जैसे ये स्क्वायर है, एक वर्ग है, कोई भी पूरा हिस्सा, ठीक है, जैसे ब्लैक बोर्ड ये पूरा हिस्सा है। ठीक है, इसको मैं बीचों बीच बांट दूं, ऐसे इसको काट दूं बीचों बीच, ऐसे इस तरह से, इस तरह से अगर मैंने बीचों बीच काट दिया तो ये दो पार्ट में विभाजित हो गया। ठीक है, अगर तीसरी भाग में मान लो मैंने इधर से भी काट लिया, 3 भाग कर दिया इसका, 1 2 और 3 भाग कर दिए मैंने इस बोर्ड के, इसको काट दिया मैंने, तो ये पूरे हिस्से का एक हिस्सा, कोई भी एक हिस्सा जो पूरे हिस्से के एक हिस्से को निरूपित करेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम? फ्रैक्शन बोलेंगे, और या फिर भिन्न कहेंगे। ठीक है, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा भिन्न, तो अभी बेसिक ही करके चलते हैं। आया समझ भिन्न क्या होता है? भिन्न समझ आ गया क्या होता है? अब भिन्न को हम कैसे निरूपित करेंगे? भिन्न को हम निरूपित करेंगे जैसे ये आ गया 4/5। ठीक है, कोई 4/5 है भिन्न, इसको हमने ऐसे निरूपित कर दिया पूरे भाग का ये वाला हिस्सा। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है, बटे के ऊपर जो आ रहा है उसको बोलते हैं अंश, और जो नीचे आता है उसको बोलते हैं हर। उचित भिन्न क्या हो जाएगा? उचित भिन्न होगा जिसमें, ये एक उचित भिन्न का एग्जाम्पल है, जिसमें क्या है, अंश छोटा है और हर क्या है? बड़ा है। मतलब जो एक से छोटी होती है, भिन्न एक से छोटी है। ठीक है, जो भिन्न एक से छोटी हो, मतलब जिसमें अंश क्या होगा? छोटा होगा और हर बड़ा है। यहाँ पे 5 बड़ा है 4 से, यानी हर क्या है हमारे पास? बड़ा है, ये बड़ा है ना। ठीक है, तो जिसमें हर क्या होगा? बड़ा होगा, वो उचित भिन्न कहलाएगी। वैसे ही विषम भिन्न इसका अपोजिट हो जाएगा। 5/4 कर लो, 5/4। ठीक है, अब हर हमारे पास क्या है? 4 है और अंश 5 है। अब इसमें क्या आ गया? अंश बड़ा आ गया। ठीक है, तो अंश बड़ा आ गया तो ये क्या होगी? एक विषम भिन्न बन गई। विषम भिन्न मतलब एक से बड़ी है और जिसमें अंश क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक है, वैसे ही मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न के एग्जाम्पल क्या होगी? जैसे आपने कोई रकमें ऐसी भी देखोगी, 2 सही 4/5, जब भाग करते हैं ना, फ्रैक्शंस करते हैं, तो ऐसे लिखते हैं उसको, 2 सही, जिसमें भागफल होता है, शेषफल होता है, और एक जो लास्ट में बचा होता है। ठीक है, 2 सही 4/5। तो निश्चित भिन्न मतलब जिसको इस रूप में लिखा गया तोड़ के। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इनको गुणा करते हैं और इनको जमा करते हैं, यानी 5 दूनी 10 + 4, 10 + 4 आ गया 14, और नीचे जो हर में है ऑलरेडी वही हर में क्या रहने वाला, 14/5 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आगे उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। आया समझ? ठीक है, इसी की बेस हमारे पास क्या है? प्रश्नावली 2.1 है, उसको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास है, हल कीजिए। इसमें हमारे पास भिन्नों को जोड़ना है और घटाना है। ठीक है, जोड़ना और घटाना है इसमें। ठीक है, 3 भिन्न भी दी हुई है हमारे पास, 3 फ्रैक्शंस भी दी हुई है। ठीक है, तो जोड़ना और घटाना हमने क्लास 6 में ऑलरेडी सीख लिया था, इसमें हमें सिर्फ करना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दूंगी कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट आ गया 2 - 3/5, ये 2 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख लिया। ठीक है, कुछ नहीं नीचे, तो 1, 2/1। ठीक है, ऐसे भिन्न बना लो इसको, क्योंकि भिन्न से हमें क्या करना है? इसको घटाना है, तो भिन्न ही बना लो इसकी। भिन्न बनाने के लिए एक नीचे लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे 2/1 में हमने लिख लिया, इसका मतलब भी 2 ही होगा। तो अब हम निकालेंगे लघुत्तम समवर्तक, जो हमने सीखा था 5 और 1 का। ठीक है, अगर हमारे पास हर जो है वो अलग अलग हो, हमारे को क्या निकालना पड़ेगा? लघुत्तम समवर्तक। हर अगर हमारे पास सेम होती, मान लो यहाँ पे 5 होता, 2/5 दिया होता, तो सीधा हमने सॉल्व ही करना था। ठीक है, हमारे को कोई लघुत्तम समवर्तक निकालने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे क्या है? लघुत्तम समवर्तक निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर हमारे पास जो है वो अलग अलग है। ठीक है, लघुत्तम समवर्तक निकलेगा जैसे ये 1 और 5, 1 आ गया और 5 आ गया। ठीक है, 1 के साथ निकाल लो 5, फिर 5 के साथ, ये तो एक ऐसे रहेगा, 5 एकम 5। ठीक है, 1 1 बनाना हमें इसको, तो 5 एकम 5, इसका तो 5 ही आने वाला है। ठीक है, नीचे आ गया 5 जो लघुत्तम समवर्तक है। ठीक, 1 × 5 = 5, 5 आ गया नीचे। अब इसको क्या करना है? ऐसे सॉल्व करना है, जो ऊपर वाला है क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को 2 से गुणा करना है, 1 को 3 से गुणा करना है। ठीक है, 5 को 2 से गुणा करो, 2 × 5, बीच में है माइनस, फिर है 3 को किससे गुणा करना है? 1 से। ये हम कब करते हैं? जब हर अलग अलग हो, जब हमने लघुत्तम समवर्तक निकाला है। ठीक है, तो ये आ गया 5 दूनी 10 -3 एकम 3/5, 10 में से 3 गया, 7/5 क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला वापस इन्होंने ऐसे ही दे दिया, ठीक है। एक 8 एकम 8 ही निकलने वाले लघुत्तम समवर्तक, 8 आ गया हर में, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 को 4 से, 1 को 7 से, 4 को गुना करना है 8 से, 4 गुना 8, बीच में प्लस, फिर है 7, 7 को किससे गुना करना है 1 से, 7 गुना 1। आए समझ क्या करते हैं, हर अलग अलग हो, लघुत्तम समवर्तक निकाला, जो आया उसको हर में लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऐसे, इसको इससे, इसको इससे, यानी 8 चौका 32 प्लस 7 एकम 7 बटे 8, ये आ गया 7 8 9 39 बटे 8 आंसर। ठीक है, अगला चलते हैं थर्ड पे। तीसरा हमारे पास दिया गया 3/5 प्लस 2/7, ठीक है। अब इसका लघुत्तम समवर्तक निकालो दोनों का, 5 और 7 का। 5 और 7 एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते, और मतलब कहीं इनका कोई मेल नहीं है। 5 एकम 5 होगा सीधा, एक एक बनाना है हमने दोनों को, एक ऐसे रहेगा 7 एकम 7, यानी 5 7 5 गुना 7 35 क्या आ गया हमारे पास, इसका लघुत्तम समवर्तक आ जाएगा 35, इधर आ जाएगा 35 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, 7 या 21 प्लस सीधे करिए में 5 दूनी 10, 21 प्लस 10 कितने हो गए 31 बटे 35, क्या आ गया आंसर आ गया। आया समझ। चलिए फोर्थ पे चलते हैं। अब हमारे पास घटा करना है, 9/11 और 4/15, ठीक है। 11 और 15, चलिए 11 और 15 का आपस में कोई मेल है, मतलब किसी के पहाड़े में आते हो, कोई नहीं आते, ठीक है, दोनों नहीं आते हैं। 11 एकम 11 होगा सीधा, और 15 एकम 15 कर दो सीधा, यानी 11 को 15 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 15 एकम 15 का 5, हंसली 15 165 आ गया नीचे। अब 15 को 9 से गुणा करना है और 11 को 4 से गुणा करना है। आए समझ। 15 ना है 135 माइनस 11 चौके 44, 135 में से 44 गए कितने आ जाएंगे, 91/165, ठीक है, आ गया फोर्थ का आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, इसमें क्या है, तीनों रकम अलग अलग दी गई है, और क्या है, ठीक है। अभी तक हमने किया था, जो भी हमने 4 क्वेश्चन करे उसमें क्या था, लघुत्तम समवर्तक वो निकलता था उन दोनों को गुणा करके, मतलब वो एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते थे, ठीक है, उनका एक दूसरे से कोई तालमेल था, और ना उनके कोई सार्वगुणनखंड, मतलब गुणनखंड भी नहीं निकलने थे। इसमें क्या है, 5 देखो 5 दूनी कितने होते हैं 10 होते हैं, 2 के पहाड़े में 10 आता है, 5 के पहाड़े में 10 आता है, इसमें अलग रूल होगा, ठीक है। पहले तो चलो इनको कर लो, 2 को, तीसरे को साइड में रखो, ठीक है, इन 2 को करो, इन दोनों का लघुत्तम समवर्तक निकालो 10 और 5 का, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 एकम 2 1, 5 दूनी 10, 5 गुना 2, यानी हमारे पास आने वाला है 10, 10 क्या आने वाला है लघुत्तम समवर्तक इन दोनों का। इसको लास्ट में, ठीक है, लास्ट में जो इन दोनों को प्लस करके आएगा उसको प्लस करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन निकल जाएगा। ये आ गया 10, ठीक है। अब हमने कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा यहाँ पे सीधा, इसमें क्या होगा, 10 को हर में आया है, लघुत्तम समवर्तक आया है, इस संख्या को बनाने के लिए हमारे को इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 को 1 से गुणा करना पड़ेगा, तब हमारे पास 10 बनेगा, ठीक है। और 5 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 दूनी 10, ठीक है, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा तभी 10 बनेगा, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, तो अगर नीचे 1 से गुणा किया है तो ऊपर भी 1 से गुणा करना पड़ेगा, और ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी आ जाएगा 7 गुना 1 ऊपर प्लस 2 गुना 2। आया समझ क्यों आया, देखो 10 को 10 बनाने के लिए सीधा 10 एकम 10 किया है हमने, ठीक है, 1 से गुणा किया है 10 एकम 10 तब बना। 5 को किससे करना पड़ेगा, 2 से, 5 दूनी 10, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हुआ, इधर क्या हुआ, क्योंकि एक दूसरे के क्या आते हैं, पहाड़े में आते थे एक दूसरे के गुणनखंड, हाँ, इसके कोई ना कोई सार्वगुणनखंड निकले जाना, ठीक है, इसलिए तो 5 दूनी 10 आ गया। अब प्लस 3/2 तो साइड में ऐसे लगा रहेगा, 7 एकम 7 प्लस 2 दूनी 4/10 आ गया, 7 और 4 कितने होते हैं, 7 और 4 होते 11/10 प्लस 3/2, ठीक है। अब 2 और 10 का क्या निकलेगा, 2 और 10 का निकालो अब लघुत्तम समवर्तक, ये भी देखो 2 पंजे 10 होता है, ठीक है, ये भी गुणनखंड निकलेंगे, तो इसको भी वैसे ही करना है, ठीक है। 10 हमारे पास वापस से क्या आ गया, 10 वापस से क्या आ गया, लघुत्तम समवर्तक आ गया। 10 को 10 बनाने के लिए 10 गुणा 1 किया, 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से, 2 पंजे 10, अगर नीचे 1 से किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है, यानी सीधा 11 एकम 11 गुना 1 कर दो, प्लस इसको नीचे 5 से किया है तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा, 3 गुना 5, या कि 11 एकम 11 प्लस 5 दिए 15/10, ठीक है। 15 और 11 कितने हो गए, 5 और 1 6,
और एक 2, 26/10, यानी 26/10 का मतलब 2 से गुणा कर लो, 2 पंजे 10 और 2 तेरे 26, यानी हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इसका 13/5। 13/5 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी के साथ जो 6th और 7th क्वेश्चन है वो क्या है आपके लिए एक्सरसाइज है, ठीक है। एक इसमें माइनस का क्वेश्चन है, इसमें मिश्रित भिन्न, पहले मिश्रित भिन्न को सॉल्व करना, फिर इनको प्लस करना, ठीक है। तो चलिए प्रश्नावली 2.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कहा है निम्नलिखित को अवरोही क्रम में रखिए, ठीक है। अवरोही क्रम में रखना है हमने इन तीन को, ठीक है। अवरोही क्रम क्या होता है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये सारी क्या है अवरोही क्रम में, ठीक है। छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है। अब देखते हैं इसको, अवरोही को क्रम को हम और क्या बोलते हैं, बढ़ता क्रम बोलते हैं, ठीक है। अवरोही क्रम को और बढ़ता क्रम भी बोलते हैं। तो इसको हमने देखना है तीनों में से बड़ा कौन है, ठीक है, उसको इस सीरीज में लिखना है। तो उसके लिए पहले हमने इनको मतलब कंपेयर करना है, ठीक है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली है, उसमें आपको ट्रिक भी दी गई है कि कैसे हम मतलब अगर दो हमारे पास भिन्न दी गई हो तो उसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ट्रिक भी है मेरे पास, मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड की, वो देख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए भी हमारे पास 3 दिए तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या होगा इसका, 9, 3 और 21 का निकालना है, ठीक है। निकाल लो, 3 से जाएगा, 3 3 9 हो गया, ठीक है। 3 3 9, 3 एकम 3 और 3 7 21, ठीक है। फिर 3 से कर दो, 3 एकम 3, ये तो ऐसे ही रहेंगे। फिर लास्ट 7 बचा, 7 एकम 7। एलसीएम क्या है, 7 गुना 3 गुना 3, ठीक है। 7 तिया 21, 21 तिया कितना होता है, 7 तिया 21, 21 तिया हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63, 63, ठीक है। 21 तिया 63 हो गया। इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया, 63। चलो 63 बनाने के लिए अब 2/9 को सबसे पहले लो। अगर हमने इसको 63 बनाना है, मतलब हर को 63 बनाना है, तो उसको किससे गुना करना पड़ेगा, नीचे 7 से, ठीक है। 7 से गुना करना पड़ेगा, 9 7 63, नीचे गुना किया 7 से तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 2/9 तो बन जाएगा 7 दूनी 14/9 63, ठीक है, 14/63। अगला चलता है 2/3, 2/3। अब हाँ, इसको हमने 63 बनाना है, 3 को हमने 63 बनाना है, किससे गुना करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 31 से गुणा करेंगे तो 63 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। 3 एकम 3, 3 3 9, नहीं, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 21 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। 63 बनाने के लिए हमने 21 से गुणा किया तो ऊपर भी 21 से गुणा करना पड़ेगा, कितना आ गया 42/63। वैसे 8/21 को लेके चलो, 3 से गुणा करना पड़ेगा 63 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, 8 या 24/63। अब इसमें कंपेयर करो, इसमें 14/63, 42/63 या 24/63 में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है ये 42/63, ठीक है। उसके बाद आता है 24/63, उसके बाद आता है 14/63। तो ठीक है, हम इसको अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है, बड़ा ऑब्वियस है, कौन सा दिख रहा है 42 जो बड़ा है, ठीक है। हर सेम है तो हमें भिन्न को कंपेयर करने में क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। अगर हर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो, 63 63 63, इसी को हमने कंपेयर करना था, इसलिए हम इनका डिनोमिनेटर हमने क्या किया, सेम करा, ठीक है। इसीलिए आगे 42/63, 42/63 मतलब 2/3, यानी 2/3। अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे इसको, 2/3, उसके बाद क्या आ जाएगा दूसरे नंबर पे उससे छोटा 24 यानी 8/21, 8/21, और फिर तीसरे नंबर पे आ गया 2/9 यानी 14/63 यानी 2/9, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट आपके लिए क्या है, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपको ज्यादा समझ आएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास एक जादुई वर्ग दिया गया है थर्ड क्वेश्चन में, पहले मैं वर्ग को बना लेती हूँ। एक जादुई वर्ग होता क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने मेरे ख्याल से 6th क्लास में या इसी क्लास के फर्स्ट चैप्टर में जादुई वर्ग वाला क्वेश्चन किया था। जादुई वर्ग क्या होता है, ठीक है, ये वाली होती है हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, इनको बोलते हैं रो, पंक्ति बोलते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं रो और इनको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो हमारे पास रो को प्लस करने पे, सारी रो को प्लस करने पे सेम आना चाहिए, कॉलम को प्लस करने पे सेम आना चाहिए, तो क्या होता है, तो ये क्या बन जाएगा, जादुई वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसमें प्रथम पंक्ति के दिए ही ऑलरेडी, ये सारा दिया है कि जो 4/11 है प्लस 9/11 प्लस 2/11 कितना है, 15/11 बन रहा है। पहली रो का तो इन्होंने प्लस करके ऑलरेडी दिया है। सेकंड रो को प्लस करते हैं, सेकंड को करो प्लस 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11, कितना आया, नीचे तो 11 ही आएगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमने क्या करना है, हर तो वही रहेगा, डिनोमिनेटर वही रहेगा, बस जो अंश है उनको हमने क्या करना है, जमा कर देना है, उनको जमा कर दो। 7 और 5 12 और 3 15, ये भी 15/11 आ गया। अब इन तीनों को प्लस करो, इनको इधर ही प्लस कर दो,
11 आने वाला है हमारे पास सर। 6 और 1 7 और 8 15, ये भी 15/11 आ गया। अब चलते हैं कॉलम की तरफ। कॉलम मतलब जो इस तरह से है, ठीक है। पंक्ति हॉरिजॉन्टल आ गई, वर्टिकल हमारे पास कॉलम आ गए। कॉलम को प्लस करेंगे, इनको करो 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, ये बन जाएगा 11 आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारे पास सेम रहेगा। प्लस करो सबको, 4 और 3 7 और 8 15, ये भी 15/11 आ गया। इनको प्लस करो, इनको प्लस करके नीचे 11 आएगा, और 5 और 1 6, 9 और 6 कितने होते हैं 15 होते हैं, ठीक है। इनको प्लस करो कॉलम को, 11 7 और 6 13 14 15, 13 2 15, यानी सबका हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ रहा है 15/11 है सबका। यानी कि ये एक जादुई वर्ग है। इसमें हमने सिर्फ थर्ड क्वेश्चन में यही देखना था कि जादुई वर्ग है कि नहीं, ठीक है। तो जादुई वर्ग आपको समझ आ गया, जिसमें रो को प्लस करेंगे, सारी रो को प्लस करने पे सेम आना चाहिए और कॉलम को भी प्लस करने पे सेम आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। हमारे पास एक आयताकार कागज दिया गया है। आयत आपको पता है इस तरह से आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, और लंबाई बराबर होगी और चौड़ाई आमने सामने की क्या होगी, बराबर होगी। तो इस कागज की लंबाई जो है 12 सही, लंबाई ये होगी 12 सही 1/2 सेंटीमीटर दी गई है। अगर ये 12 सही 1/2 सेंटीमीटर तो ये भी होगी, यही इतनी होगी, ठीक है। और चौड़ाई दी गई है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर, 10 सही 2/3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कौन सी भिन्न है, ये है एक मिश्रित भिन्न, ठीक है। 12 सही 1/2, 10 सही 2/3, ये मैंने मिश्रित भिन्न में पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस कागज का परिमाप ज्ञात करना है। कागज का परिमाप, कागज क्या है, एक आयत है। कागज क्या है, आयत। तो मतलब हमने किसका परिमाप ज्ञात करना है, एक आयत का, यानी लिख दो आयताकार कागज का परिमाप कितना होता है। आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। लेंथ इंटू चौड़ाई, सॉरी बी होगा, हाइट होता है, ठीक है, एल इंटू बी। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 गुना लंबाई क्या है हमारे पास 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 प्लस चौड़ाई है 10 सही 2/3, चौड़ाई की जगह लिख दिया 10 सही 2/3। अब इसको सॉल्व करो पूरा, 2 ये आ गया गुना, ये कितना आ जाएगा 12 दूना 24। मिश्रित भिन्न को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को गुणा करना है, कि इसके साथ क्या कर देना, प्लस कर देना है। हर हमारे पास कितना रहने वाला, 2 ही रहने वाला है। तो 12 दूना 24 और 1 25, यानी बन गया 25/2 प्लस ये रहेगा हर हमारे पास 3 ही। इनको करो 10 या 30 प्लस 2 32, 32/3, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करो, ये बन जाएगा 2 गुना, इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम 3 दूनी 6 होने वाला है, इसका एलसीएम निकालोगे, ठीक है, 3 और 2 का, क्योंकि एक दूसरे के पहाड़े तो आते नहीं है। 3 दूनी 6, यानी 6 हमारे पास एलसीएम हो गया। अब इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 को ये 2 तिये 3 से गुणा किया, नीचे 6, तो ऊपर भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 25 तिये, 25 को 3 से, 25 तिये 75, ठीक है। प्लस अगला है 32, 32 से आ गया, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ऐसे केसेस में जहाँ पे हम सीधा ही निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको 3 6 बनाया है, 3 को 3 दूनी 6, यानी 2 से गुणा किया, तो ऊपर भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से, 32 गुना 2, ठीक है। मैंने आपको जब भिन्नों को जमा करना सिखाया है, ये सारे मेथड आपको क्या है बता दिए गए हैं, आप प्रैक्टिस से ही आएंगे। 25 थी 75/6 प्लस 2 दूनी 4, 2 थी 6, 64 अच्छा पूरा ही 6 आ जाएगा, ठीक है 6। अब इधर लिख लो, इसको बहुत टाइट हो गया नीचे। 2 गुना, इनको प्लस करो, 5 और 4 9, 7 और 6 13, 139/6। इसको काट सकते हैं यहाँ से, 2 एकम 2, 2 तिये 6, ये बन जाएगा 1 गुना 139, मतलब 139/3, 3 को करो, हाँ 9 10 11 12 13, 3 इससे तो जाएगा नहीं है, हाँ तो इतना ही आंसर आ जाएगा 139/3 सेंटीमीटर परिमाप। आया समझ। चलिए अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हमारे पास एक आकृति दी गई है इस तरह से। ये हमारे पास नीचे आयत बनाया गया है और ऊपर एक त्रिभुज बनाई गई है, इसके बिल्कुल ठीक ऊपर इस तरह से, ठीक है। ये है त्रिभुज की लंबाई यहाँ पे 5/2 सेंटीमीटर, ये 2 सही 3/4 सेंटीमीटर, और ये 3 सही 3/5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक आयत है, इसके ऊपर क्या है, त्रिभुज बनी हुई है। आयत हमारे पास, इसकी लंबाई यानी त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई है, भी आयत की एक भुजा है, ठीक है। ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी ये वाली इसकी, और चौड़ाई दी गई है, बाकी त्रिभुज की ये दी गई है। अब हमारे पास अच्छा त्रिभुज का नाम है ABC और आयत का नाम है BCDE।
अब हमने क्या करना है, दोनों के परिमाप याद करना है और फिर कंपेयर करना है कि किसका परिमाप ज्यादा है। ठीक है, तो पहले त्रिभुज का परिमाप निकालो। त्रिभुज मैंने ऐसे लिख दिया इसको शॉर्ट में, का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप कितना आ जाएगा, इन तीनों भुजाओं को प्लस कर देंगे तो त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा ए बी। ठीक है, तीनों को प्लस करेंगे, परिमाप वही होता है, प्लस बी सी प्लस ए सी। अब करो, ए बी कितना है 5/2 सेंटीमीटर, प्लस बी सी कितना 2 सही 3/4, 2 सही 3/4, और ए सी है 3 सही 3/5। वीडियो चल रहा है ना, तो ये कितना आ जाएगा, जैसे कर लेते तब जगह नहीं बचेगी, 5/2 प्लस इसको करो 4 दूनी 8 और 3 11/4 बन जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल बिन को सॉल्व किया हमने, 5 से 15 16 17 18/5। इन सबको जमा करेंगे, जमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम इधर साइड में निकालो, 2 4 और 5 का, 2 4 और 5 का एलसीएम निकलेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 5, इधर आ जाएगा 2, 2 एकम 2 और 5, और सीधा 5 तो किसे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, तो एलसीएम आ जाएगा 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 गुणा 2, 10 दूना 20। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 20। तो हमने 20 बनाना है, नीचे 20 बनाना है, यानी 2 को 20 बनाया, किससे गुना किया 10 से। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखी हूँ साइड में आपको समझाने के लिए, 2 ढाई 20 तब बना, नीचे 10 से गुना किया तो ऊपर भी 10 से गुना करना पड़ेगा, तो कर दो 10 पंजे कितने हो जाएंगे, 5 गुना 10 50 आ जाएंगी। प्लस आगे 4 को 20 बनाना है। ठीक है, 4 को 20 बना दिया इन्होंने, तो यानी 5 से गुना किया होगा। ठीक है, 5 का 20 होते हैं, 4 पंजा 20, तो नीचे 5 से क्या ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 11 पंजे कितने हो जाएंगे 55 हो जाएंगे। प्लस 5 को 4 से किया है। ठीक है, 5 को 4 से गुना किया है, 5 का 20, तो नीचे 4 से क्या ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, तो 18 चौके 72। अब इनको प्लस करो सबको, ये आ जाएगा 5 और 2 7, 10 और 7 70, 170/20, 170/20 आ गया। अब ये तो आ गया त्रिभुज का परिमाप। अब निकालना है हमने आयत का परिमाप। आयत का परिमाप आपको सीधे पता है, इन्हें लिख लो, आयत BCDE का परिमाप। पता है क्या होता है आयत का परिमाप, कितना होता है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 गुना लंबाई की जगह आ जाएगी यही 2 सही 3/4, BC वाली लंबाई है ना, यानी इसकी, तो 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 हमने सॉल्व किया था, तो 11/4 प्लस चौड़ाई है 7/6 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करो, 6 और 4 का एलसीएम निकालो, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर आ जाएगा 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 3 एकम 3, यानी 3 दूनी 6 और 7, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आया इसका क्या एलसीएम। यानी इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको 12 बनाने के लिए 2 गुना 12 है, नीचे 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना किया होगा, 4 3 12, तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, 11 3 33 आ गया, प्लस 6 दूनी 12, यानी 2 से गुणा किया होगा तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, 7 दूनी 14। अब 33 प्लस 14 हो गए, इधर लिख लो, 2 गुना, हाँ 33 प्लस 14 कितने हो गए, 4 3 7 3 और 1 6, सॉरी 3 और 1 4, 3 दूनी 6 नहीं हो जाएगा, 47/12। अब 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दिए 6, तो ये बन जाएगा आयत का परिमाप हमारे पास 47/6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने कंपेयर करना है कि त्रिभुज का परिमाप ज्यादा है या इसका 170/20 है, इसका 47/6। तो कंपेयर करने के लिए वापस इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा ताकि सेम गुना करो। ठीक है, तो मैं इसको उतार लो, इसको रब करने के बाद इन दोनों को रखेंगे हम 47/6, और सिर्फ इसको कंपेयर करने के लिए त्रिभुज का परिमाप आ गया 170/20 सेंटीमीटर और 47/6 इसका आ गया 47/6। ठीक है, एलसीएम निकालो 20 और 6 का, उसके बाद ही पता कंपेयर कर पाएंगे हम। ये आ जाएगा 2 से चल जाएगा, 2 ढाई 20 और 2 3 6, फिर 2 पंजे 10, 2 3 6, फिर तो 3 एकम 3 और 5 एकम 5 होगा सीधा, ये 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। ठीक है, 30 दूना कितने आगे 60। अब हमने इसको 60 बनाना है, अगर नीचे 60 बनाना है
60 बनाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी 60 बनेगा। ठीक है, बीती है 60, तो नीचे 3 से किया है तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। 7 एक 21 का 1 हंसल 2, 3 7 21 और 1 22 का 2 हंसल 1, 3 एकम 3 और 2 5, 521/60 इसका आ गया। हाँ, इसको 60 बनाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। कितना आ गया, ये आ गया 60 और 470। अब कंपेयर करके बताओ कौन सा बड़ा है, 470/60, डिनोमिनेटर सेम है तो जो अंश बड़ा होगा वो क्या हो जाएगी, बड़ी रकम हो जाएगी। 521 क्या है, 470 से बड़ा है, तो यानी त्रिभुज का परिमाप क्या आ गया, आयत के परिमाप से ज्यादा आ गया त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, तो ये था हमारे पास 5th क्वेश्चन। चलते 6th क्वेश्चन पे। अब 6th क्वेश्चन पे हमारे पास एक सलील है, वो क्या, उसके पास एक पेंटिंग है। ठीक है, वो चौखट जैसे चौखट, एक दीवार मानो। ठीक है, उस पर वो क्या लगाना चाहता है, एक पेंटिंग लगाना चाहता है। ठीक है, पेंटिंग है इस तरह की, वो उस दीवार पर लगाना चाहता है, और जो पेंटिंग है वो 7 से 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है, मतलब वो 7 से 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अगर हमने चौखट पे क्या करना है, पूरी तरह से अगर हमने मतलब पेंटिंग की लगानी है, तो उसकी चौड़ाई 7 से ही 3/10 सेंटीमीटर से वो क्या नहीं हो सकती, ज़्यादा नहीं हो सकती। तो तस्वीर की कितनी काट छांट करनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास पेंटिंग की चौड़ाई इतनी है, और 7 से ही 3/10 से क्या, इससे ज़्यादा पेंटिंग लग नहीं सकती है। तो पहले तो इनको मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में कन्वर्ट करो। 7 बन जाए 35, 36, 37, 38, ये आ गया 38/5। ये कितना बन जाएगा, 70 और 3 73/10, 70/10 आ गया ये। तो पहले यही देख लेते कि इसमें बड़ा कौन है। ठीक है, 5 और 10 को क्या करेंगे, 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 ही आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 हमारे पास एलसीएम आ गया। इसको 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। ऊपर 2 से गुणा किया तो कितना है, हमारे को ऊपर वाले से ज़्यादा वो है, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 का 6 हंसल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 76 बनेगा, 76/10। और ये बन जाएगा, इसको 10 बनाने के लिए ये तो 73 रहेगा, यानी बड़ा ये है। ठीक है, बड़ी हमारे पास इतनी है, चौखट हमारे पास छोटी है, तो कितनी चांट करनी पड़ेगी हमारे को, 38/5 माइनस 73/10, कितना आ गया था, 10 इसका एलसीएम आया था। इसको 2 से गुणा किया, ऊपर भी 2 से, हमारे पास 76 आ गया था, माइनस ये तो 73 बैठ रहेगा। ठीक है, 10 एकम 10, तो ऊपर भी 1 से गुणा किया, यानी ये आ जाएगा 3। 76 में से 73 माइनस के 3, यानी 3/10 हमारे पास क्या करनी पड़ेगी, तस्वीर की काट छाट करनी पड़ेगी। 3/10 सेंटीमीटर उसको काटना पड़ेगा, तभी हमारे पास चौखट में पूरी एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋतु है इसमें हमारे पास एक ऋतु, ये क्या खा रही है, सेब खा रही है। सेब है तो उसको हम कैसे भिन्न में दर्शाना हो, एक पूरे सेब को, यानी एक कैसे दर्शाएंगे, एक करके दर्शाएंगे, पूरे सेब को हमने दर्शाना हो तो एक। इसने पूरे सेब का कितना हिस्सा खाया, 3/5 भाग खाया। कितना भाग, इसका पूरे सेब का 3/5 भाग तो ऋतु खा गई, और उसके भाई सोमू ने भी खाया कुछ भाग, जो बाकी बचा वो सोमू ने खा लिया। अब इन्होंने कहा है कि सेब का कितना भाग सोमू ने खाया और किसका हिस्सा ज्यादा था और कितना ज्यादा था। ठीक है, चलिए पहले तो चलते, ऋतु ने कितना खाया, 3/5, यानी ऋतु ने खाया जो 3/5 खाया, तो ये बोल रहे सोमू ने कितना खाया, तो सोमू ने जो शेष बचा, यानी एक में से पूरा सेब है, इसमें से 3/5 ऋतु खा गई, तो कितना बचा, 1/1 कर लो इसको। ठीक है, ये आ जाएगा 5 ही आएगा ना एलसीएम तो उसका, और इसको 5 बनाने के लिए ऊपर भी 5 से गुना पड़ेगा। एक को हमने 5 बनाया है तो ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 एकम 5 माइनस 3, ये तो ऐसे ही रहेगा 3/5, यानी 2/5। तो सोमू ने कितना भाग खाया, 2/5 ये खाया सोमू ने। अब ये बोल रहे किसने ज्यादा खाया, किसका हिस्सा ज्यादा था। अब 3/5 बड़ा है या 2/5, ऑब्वियस है, डिनोमिनेटर सेम है, हर हमारे पास सेम है, तो अंश जिसका बड़ा होगा वो, यानी ऋतु ने क्या किया है, ऋतु ने ज्यादा सेब खाए, बोल रहे कितना ज्यादा खाया, तो 3/5 ऋतु ने खाया, सोमू ने खाया 2/5, माइनस करो, नीचे सेम है, 5 आएगा, 3 में से 2 गया 1, यानी 1/5 हिस्सा जो है ऋतु ने सोमू से ज्यादा खाया है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है यहाँ पे हमारे पास 2 लड़के, एक माइकल एक वैभव है, एक माइकल है और वैभव है। 8th क्वेश्चन में दिया हुआ इन्होंने। माइकल जो है एक पेंटिंग में रंग भर रहा है और वैभव भी एक पेंटिंग में रंग भर रहा है। माइकल को समय लगा उस पेंटिंग में रंग भरने के लिए 7/12 घंटे, और वैभव को उसी पेंटिंग में रंग भरने के लिए लगा 3/4 घंटे। अब ये बोल रहे हैं किसने ज्यादा समय तक कार्य किया और यह कितना ज्यादा था। ठीक है, वही क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन था,
तो ज़्यादा इन दोनों को कंपेयर करना है। 7/12 और 3/4 एलसीएम निकालो, कौन सा बड़ा है? 4 और 12 का। 3 से चल जाओ, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 कम 2, यानी 2 दूनी 4, 4 3 12 हमारे पास एलसीएम आ गया। इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करने के लिए 12 बनाने के लिए तो ये 12 ही ऑब्वियस है, 7 रहेगा, सिर्फ इसको चेंज करना है। यानी इसको 12 बनाने के लिए 3 करना पड़ेगा, तभी 12 बनेगा। ऊपर 3 से, नीचे 3 से किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 3 3 9। यानी बड़ा कौन है? 9/12, ये वाला बड़ा है। तो वैभव ने क्या किया? वैभव ने ज़्यादा समय तक काम किया है। जो वैभव ने किया है, ये बोले कितना ज़्यादा किया? तो 9/12, यानी वैभव ने जितना काम किया और माइकल ने 7/12। माइनस कर दो, किसने कितना काम किया? यह गया 12 और 9 में से 7 गए 2/12, ठीक है। 9 में से 7 के 2 और ये आ गया 2/12, यानी 2 एकम 2, 2 6 के 12, 1/6। 1/6 जो भाग है वो वैभव ने ज़्यादा काम किया है, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास प्रश्नावली 2.1 खत्म होती है। अब मिलते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे, जो इसकी चैप्टर 2 की सेकंड एक्सरसाइज है। उसमें देखते हैं हम क्या है, पहले कुछ बेसिक कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है।